हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज वृंदावन में हमारा है तीसरा दिन। तो आज हम रवाना हो रहे हैं आगरा की तरफ। सुबह सुबह मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था क्योंकि आज हम वृंदावन को छोड़कर जा रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा था। मतलब यहाँ ना मुझे आदत सी हो गई थी यहाँ रहने की। और बहुत प्यारी जगह है, बहुत शांत और बहुत सुंदर जगह है। तो बहुत बुरा लग रहा था। सुबह सुबह हम लोग मंदिर आ गए थे भगवान जी के दर्शन करने, क्योंकि पापा मम्मी ने कुछ भेंट दी थी जो हम चढ़ाना भूल गए थे। सोचा इससे अच्छी जगह कुछ नहीं हो सकती जहाँ भेंट चढ़ाया जाए। तो हम यहाँ सुबह सुबह भेंट चढ़ाने आ गए। मंदिर बंद था, पंडित जी ने मना कर दिया था, पर हमारी किस्मत अच्छी रही कि हम थोड़ी देर हमने वेट किया और मंदिर खुल गया। भगवान जी के अच्छे से दर्शन हुए। और जो मैं फूल लेके आई थी ना, मैंने वहाँ प्यार से मंदिर की सीढ़ी में सजाए और हमें आरती करने को भी मिली। मतलब बहुत अच्छा हुआ। सही कहते हैं लोग, यहाँ आना आसान है और यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। मैं सच में मैं बता नहीं पा रही हूँ आपको, मुझे इतना बुरा लग रहा था, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। सो फाइनली हम मथुरा रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद मुझे लग गई थी बहुत जोरों की भूख, क्योंकि सुबह से नाश्ता नहीं किया था। तो भैया लोग चाय पानी लेने चले गए। तो हमने कुछ थोड़ा बहुत खाया। उसके बाद मैं बस ट्रेन का वेट कर रही थी। हमारी ट्रेन को आने में अभी लगभग आधा एक घंटा बचा था। तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे, कचर बचर खाने में थे। थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है। हमारी ट्रेन कुछ इस तरीके की थी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने इस टाइप की ट्रेन सच में पहली बार देखी। मतलब आप लोगों ने देखी होगी, पर मेरा ये फर्स्ट टाइम था। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना। इसकी सीट भी अलग ही थी, जैसे बस की सीट नहीं होती, कुछ उस टाइप की थी। अब आप लोग कह रहे होंगे ऐसी बातें कर रही, पर हाँ सच में मैंने फर्स्ट टाइम देखा। और मैं फर्स्ट टाइम बैठी भी हूँ। देखा तो नहीं, मतलब देखा तो मैंने फोटो वीडियो में देखा ही है, पर फर्स्ट टाइम मैं बैठी थी। तो हमने यहाँ ट्रेन में समोसा वमोसे खाए। उसके बाद मेरा भाई और हम लोग एक दूसरे की मजाक बना रहे थे। मेरे भाई के बगल में एक लड़का बैठा था ना, तो मेरे भाई को परेशान कर रहा था, कभी तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये सब कुछ पूछ रहे थे। तो हम लोग हंस रहे थे उसको देखकर। और हमारी ट्रेन भी इतनी स्लो थी कि क्या बताऊँ, हर छोटे छोटे रेलवे स्टेशन में रुक रही थी। उसके बाद मैंने अपने भाई से कहा, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देख यहाँ के दरवाजे ऐसे करके खुलते हैं। मैं उसको ऐसे करके दिखा रही थी और इन्हीं दरवाजों ने मेरे को दबा दिया। ये लोग सब मेरे को देख के हंसने लग गए। उसके बाद मैं चुपचाप से अपनी सीट में बैठ गई और व्यू का नज़ारे का मज़ा लेने लग गई। और थोड़ी देर बाद हमारी लोकेशन आने वाली थी, हम आगरा पहुंचने वाले थे। तो मैंने कुछ वीडियो वीडियो बना ली अपने यूट्यूब के लिए और अपनी इंस्टाग्राम आईडी के लिए। कुछ ऐसी वीडियो वीडियो बनाई और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब वक्त का पता ही नहीं चला कि कब बीत गया। और बुरा भी बहुत लग रहा था कि मैं जा रही हूँ, और ठीक भी लग रहा था कि चलो ठीक है, जा रहे हैं खुशी खुशी। नया साल इतनी प्यारी जगह बन गया, अगले साल दोबारा आएंगे भगवान ने चाहा तो। एक छोटे से रेलवे स्टेशन में यहाँ हमारी ट्रेन रुकी थी। और जो हमारी फ्रंट मुंह के आगे वाली ट्रेन थी ना, वो इतनी तेज जा रही थी। मतलब इसने एक सेकंड में पूरी ट्रेन पार कर दी, इतनी तेज जा रही थी। थोड़ी देर बाद हम लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच गए। हम पहुंच गए आगरा रेलवे स्टेशन में। यहाँ हमें मिला एक छोटा सा ताजमहल जो बहुत क्यूट था। ये रेलवे स्टेशन में ही था। उसके बाद हम भाई बहन लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से, मतलब कैसे जाना है करके, क्योंकि हमें यहाँ का कुछ आइडिया नहीं था। तो हमने एक, तो टेम्पो वाले भैया आए, उन्होंने हमें बताया कि मैं आपसे इतना चार्ज लूँगा। यहाँ ना पर्ची काटनी पड़ती है जाने के लिए। तो लगभग 650 के करीब इन्होंने हमें 4 जगह घुमाया। सबसे पहली जगह था ये श्री तिरुपति बालाजी मंदिर। सबसे पहली हमारी ये जगह थी। यहाँ वीडियोस बनाना मना था, मैंने थोड़ा बहुत बनाई। और उसके बाद हम निकल गए अपनी सबसे खास जगह जो थी ताजमहल देखने। जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए थे वहाँ हम जा रहे हैं। मतलब टेम्पो सिर्फ यहीं तक ही चलते हैं, उसके आगे आपको टेम्पो नहीं मिलेंगे। या तो आप पैदल जाओ या आप रिक्शे में जा सकते हैं। हम लोग यहाँ पैदल ही चले थे क्योंकि हमें यहाँ के मजे लेने थे, हम देखना चाहते थे। हर एक छोटी छोटी दुकान थी। और ना आपको पता है यहाँ इस टाइप की गाड़ियाँ चल रही थी, मतलब टूरिस्ट लोग जो आते हैं ना उनके लिए थी शायद, ऐसा कुछ नहीं, मतलब टूरिस्ट लोग के लिए नहीं। हमने पता नहीं किया, होगी तो यहाँ सबके लिए ही, पर हमने पता नहीं किया। और क्या गाड़ी लग रही थी, अजीब सी गाड़ी, खुली खुली वाली, अच्छी लग रही थी। और यहाँ न्यू ईयर की मस्त तैयारी हो चुकी थी। यहाँ हमारी चेकिंग चल रही थी, तो हम चेकिंग में वेट कर रहे थे। फाइनली हमारी चेकिंग हो चुकी है। चेकिंग इतनी तगड़ी उड़ती ना गाइस, क्या बताऊँ। और फ्रंट में ही ताजमहल का, मतलब कुछ फ्रंट का व्यू कुछ इस तरीके का था। हाँ, ये जो छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं ना आपको, ये रूम थे पहले के लोगों के। यहाँ रूम थे, पता नहीं कितने, 200 300 कुछ रूम थे, मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा है। मुझे उस टाइम पे तो याद था, पर कुछ इस तरीके का व्यू था और ये बहुत सुंदर था। फाइनली मैं आपको एक जगह दिखाने वाली हूँ। अब आप पता नहीं आप लोग को दिखेगी नहीं दिखेगी, क्योंकि कोहरा इतना हो रहा था कि वो जगह खुद मुझे नहीं दिख पा रही थी। सो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं ताजमहल। कितना सुंदर है ना ये, कितना प्यारा है, वाह। मुझे मतलब मैं इसको देखे रह गई। मैंने कहा ये चीज़ें फोटो वीडियो में देखी थी और अपने मुंह के आगे देखी थी, यकीन नहीं आया। और ये इतना बड़ा है ना कि हम इसके सामने चींटी लग रहे थे सच में। देखिए कितना सुंदर है ये ताजमहल, वाह। और बहुत प्यारी जगह थी। तो आप लोग इस चीज़ के मज़े लो, आप भी देखो और मैं भी देखती हूँ।
शाहरुख खान बनने की एक्टिंग कर रहा था। तो आपको यहाँ जाने के लिए पर पर्सन 50 रुपीज़ लगेंगे, 50 रुपये। वैसे आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक करी थी। और इसके अंदर जाने का आपको पड़ेगा 200 रुपीज़। तो हम लोग यहाँ मस्त घूमे फिरे, बहुत सारी वीडियोस फोटोज़ ली। पर कोहरे से ना इतना इतना फॉग हो रहा था यहाँ कि हमारी वीडियो भी अच्छी नहीं बनी ना फ़ोटो अच्छी आ रही थी। बहुत देर बाद, मतलब हमें लगभग 3 घंटे करीब होंगे हमारा, मतलब 3 घंटे करीब होंगे। 3 घंटे में के करीब में हमें लगभग 1 घंटा तो हमें ऐसे ही लग गया यहाँ से घूमते घामते, क्योंकि आप भीड़ देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और तो मैं ये देख रही थी कि मैं भैया लोग को बता रही थी कि देख मैं ताजमहल छू के आती हूँ। तो मैंने ताजमहल छूगा कि मुझे लगना चाहिए ना, मतलब जब तक मैं कोई चीज़ छू ना लूँ ना मुझे विश्वास नहीं होता कि हाँ मैंने सच में देख लिया करके। मुझे अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने देख लिया करके, इसलिए मैं ताजमहल छू रही थी। तो ताजमहल से हमें दिख रही थी यमुना नदी, कुछ इस तरीके की थी यमुना नदी। और बहुत गंदी हो रही थी, मतलब लोग शायद कूड़ा कचरा फेंके रहते होंगे, तो ऐसी हो रही थी। तो जब हम ताजमहल से बाहर आ गए थे तो वहाँ बहुत सारी शॉप थी, वहाँ शॉप में कुछ इस तरीके के ताजमहल मिल रहे थे, क्यूट क्यूट से और लाइट वाले। तो हमने ये वाला ताजमहल लिया। दीदी ने भी एक ताजमहल लिया था, वो भी बहुत सुंदर था। और मुझे गिफ्ट में उन्होंने ये एक चाबी का छल्ला दिया, ये भी बहुत क्यूट लग रहा था। हमने सोचा जब लेना ही है तो यहाँ से लेते हैं। उसके बाद हमने लिया आगरा का फेमस पेठा। यहाँ आकर ना मुझे पता चला कि पेठा सच में इतने प्रकार के होते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ एक प्रकार का पेठा देखा था। और यहाँ आपको इतनी वैरायटी के पेठे मिल जाएंगे ना, पान पेठा, स्ट्रॉबेरी पेठा, चॉकलेट पेठा, बहुत सारे फ्लेवर थे, मतलब मुझे याद भी नहीं आ रहा। और ये अंकल जी इतने अच्छे थे ना, ये हमें एक एक पेठा ट्राई करा रहे थे। और भैया लोग मेरी मजाक बना रहे थे कि अंकल जी इसको सारे पेठे ट्राई ट्राई कर दो। अंकल जी कहते हाँ बेचारी भूखी होगी ना बहुत देर से, इसलिए बेचारी हाथ फैला दे रही है आगे। मतलब ये सब लोग मेरी मजाक बना रहे थे। और अंकल जी सबसे पहले पेठा मुझे ही खिला रहे थे। और अंकल जी ने हमें सारे पेठे ट्राई करवाए। और इनके पेठे का जो टेस्ट था, सच में मुझे मिठाई इतनी पसंद नहीं, ना मैं मीठा खाती हूँ। पर मैंने इनके वहाँ से, मतलब हम सब ने इनके वहाँ से 6 डब्बे लिए पेठे के, थोड़ा अपने रिश्तेदारों को बांटने के लिए, थोड़ा और खुद के लिए। और बहुत अच्छा टेस्ट है। और हमसे हमारे टेम्पो वाले भैया ने कहा था कि आप अगर पेठा लोगे तो पंछी के वहीं से लेना। और ये पंछी वाले ही थे, पंछी पेठा वाले, तो यहाँ का फेमस है मतलब। तो हमने इन्हीं के यहाँ से पेठा लिया। लगभग हमने 6 या 7 डब्बे करीब पैक करवाए थे, 1300-1400 के करीब हमारे पेठा पैक हुए थे। कुछ सादे लिए थे और सारे फ्लेवर वाले लिए थे, क्योंकि मुझे फ्लेवर वाले बहुत पसंद आ रहे थे। तो हमारे पेठे तैयार है। और अंकल जी ने, हमने इतने सारे पेठे लिए तो अंकल जी ने हमें एक पेठा मुफ्त दिया। ये था वो चॉकलेट वाला पेठा, तो उन्होंने हमें मुफ्त दिया गिफ्ट के रूप में। उसके बाद हम आ गए आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट कुछ इस तरीके का था, मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली में भी रेड फोर्ट देख के आई थी ना, इसलिए मुझे सेम वैसे ही लग रहा था। यहाँ का भी पर पर्सन 50 रुपीज़ था, तो हम लोग यहाँ भी घूम आए। उसके बाद हम लोग गए तिब्बत मार्केट। ये कुछ इस टाइप की मार्केट थी, क्यूट सी मार्केट थी। यहाँ हर किस्म की चीज़ें मिल रही थी। और सबसे ज़्यादा क्या बुरा लगा पता है, अगर आप एक बार कहीं से कोई चीज़ ले लो ना, उसके बाद वही चीज़ आपको बाहर सस्ते रेट में मिल रही तो आपको बहुत बुरा लगता है कि यार मैंने क्यों ले लिया करके। पर कोई बात नहीं। और यहाँ मुझे बहुत सारे मिले कबूतर। मैं अपने भाई से करी मेरी वीडियो बना, पर मैं दौड़ के गई ना तो मैं डर गई सारे कबूतर मेरे पे ना चिपट गए, इसलिए मैं चुपचाप वहीं थम गई और वापस आ गई। ये लोग मेरे को देख के हंसने लग गए कि क्या फट्टू इंसान है। उसके बाद लग गई थी बहुत जोरों की भूख, क्योंकि हमारे जो हमें घूमना था वो सब कुछ पूरा हो चुका है। और बहुत जोरों की भूख लग गई थी, तो हम यहाँ खाने पीने के लिए बैठ गए। दीदी ने लिया था कुछ इस तरह का ताजमहल, ये सच में बहुत क्यूट था। मतलब बाद में मुझे भी अफसोस हुआ कि काश मैं ये वाला ले लेती, पर मेरा वाला भी अच्छा था और ये वाला भी बहुत अच्छा था। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि ये किस तरीके का है। अभी हम टेम्पो में हैं ना, इसलिए थोड़ा हिल रहा है, इसलिए मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। उसके बाद हम लोग पहुंच गए रेलवे स्टेशन। क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा और था आगरा में, सच में बहुत ठंडा है। इतना तो मतलब वृंदावन में नहीं था। दीदी ने ये क्यूट से 2 कृष्ण भगवान जी और राधा माँ लिए थे, बहुत क्यूट थे। दीदी ने थोड़े दिन मेरे को संभालने के लिए दिए थे, तो मैंने इनको अपनी गोदी में सुला दिया। और मतलब इनको देखकर ना मुझे फिर से वहीं वृंदावन की याद आ गई, और वो बहुत इमोशनल हो गई थी। मेरा छोटा भाई और मैं, यहाँ हम सब लोग यहाँ बैठे थे रेलवे स्टेशन में। और और उसके बाद भैया हमारे लिए ला गया था वेज पुलाव गरम गरम खाने के लिए। और ठंड में तो वेज पुलाव खाने का अलग ही मजा है। और बहुत पता नहीं क्या हो रहा था, कितना भी खा लो ना भूख बंद ही नहीं हो रही थी, भूख कम ही नहीं हो रही थी। ये है वो ताजमहल जो बहुत क्यूट था। ये ऊपर से रेड रंग का और किनारे से ग्रीन ब्लू, मतलब इसके इतने सारे कलर थे ना, और इतना सुंदर, बहुत प्यारा था। और ये बहुत एक्सपेंसिव भी था। तो फाइनली हम अपनी ट्रेन में आकर बैठ चुके हैं। अभी हमारी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई है, अभी भी लगभग हमने अपना रेलवे स्टेशन में, आपको मालूम है कितने घंटे वेट किया हमने, किया कुछ 4-5 घंटे वेट किया। उसके बाद हमें ट्रेन मिली है हमारी, ये बहुत देर से खड़ी थी। तो हम लोग यहाँ चुपचाप के बैठ गए। अभी आधा घंटा
घंटा बचा था हमारी ट्रेन में, अभी मेरा भाई मुझे डरा रहा है। उसके बाद हम लोग अपनी अपनी सीट में बैठ गए, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही थी, मैंने तो अपनी सीट पकड़ ली, मैंने कहा मैं यहीं सोऊंगी। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय, अब मिलते हैं आपको हल्द्वानी में नेक्स्ट व्लॉग में। तो राधे राधे, और भगवान करे आप भी इस साल जल्दी आओ यहाँ।